अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मना रहे आरएसएस ने हिंदू जागरण को लेकर एक बड़ा प्लान बना लिया है। देश के हर हिस्से में आरएसएस 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन करने जा रहा है। विजयादशमी पर आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले आरएसएस का यह प्लान विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। संविधान का हवाला देकर विपक्ष आरएसएस बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का, देश को बांटने का आरोप लगा रहा है। बीते 1.5-2 वर्षों में यह सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो बन ही रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने संविधान बचाओ का नारा दिया, जाति जनगणना की बात की। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को सर माथे से लगाया, हिंदुओं के सामने एक है तो सेफ है की लकीर खींची। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच अब आरएसएस का हिंदू सम्मेलनों का प्लान बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि क्या यह सनातन को कीड़ा मकोड़ा बताकर नष्ट करने की सोच को चुनौती देने के लिए है? सवाल यह भी है कि क्या आरएसएस की इस मुहिम के बीच भगवाए हिंद वाली सोच और सेक्युलर संविधान वाली सोच की लड़ाई और तीखी हो जाएगी? आरएसएस का मिशन हिंदू तनमन, 1 लाख हिंदू सम्मेलन, आरएसएस के 100 साल पर क्या हंगामा करेगा विपक्ष? यही है आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जब देश में आरएसएस के विचारों का समर्थन करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरे टर्म वाली सरकार है, जब 66 करोड़ लोगों के स्नान जैसा रिकॉर्ड महाकुंभ में बना है, जब 500 वर्षों से अटका पड़ा राम मंदिर जैसा विषय सुलझ गया है, जब बीते 11 वर्षों में देश की सामूहिक राजनीतिक सोच की धुरी बदली हो और हिंदुत्व मेन स्ट्रीम में आया हो, तब अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर आरएसएस की योजनाएं बहुत विस्तार वाली है। आरएसएस ने फैसला किया है कि पूरे देश के हर कोने में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन होंगे। इन हिंदू सम्मेलनों में घर घर जाकर हिंदू धर्म जागरण की बातें होंगी कि हर मंडल और हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन होगा, जिसमें समाज के सभी लोग शामिल होकर वो स्वयं होकर ये सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। तो लगभग ये 1,03,019 इतने ये जगहें होती है या अपनी रचना में तो लक्ष्य रखा गया है। हिंदू समाज में जो और अच्छा कार्य कैसे किए जा सकते हैं, धर्म जागरण कैसे किया जा सकता है और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई विषयों पर वहां पर आपसी चर्चा होगी। भारत माता की जय। आरएसएस का ये प्लान ऐसे समय में आया है जब एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म और समाजवाद को हटा देने की मांग आरएसएस के भीतर से आई और फिर हंगामा खड़ा हो गया। इन दोनों शब्दों को लेकर आरएसएस बीजेपी की लकीर साफ है कि आपातकाल में जोड़े गए शब्द हैं और इन्हें तब अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये संविधान और हमारी संस्कृति के मूल में है। लेकिन विपक्ष शुरू से ऐसी दलीलों को संविधान पर हमला बताता रहा है और अब की बार भी यही हो रहा है। क्या बोले? सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वर्ड पहले नहीं था, हम निकालेंगे। अगर हिम्मत है तो निकाल के देखो, पूरा देश खड़े होगा हमारे तरफ। सवाल यह है कि क्या संविधान की प्रस्तावना को लेकर शुरू हुआ बवाल देश भर में हिंदू सम्मेलन कराने की आरएसएस की योजना पर अपनी परछाई डाल सकता है? इतिहास गवाह है, जब कभी आरएसएस ने ऐसा कुछ किया है, पोलराइजेशन होता है, नफरत होती है और फिर देश में आग लगती है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, आने वाले चुनावों में शिकस्त से बचने के लिए पोलराइजेशन को उतारेगी? इधर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा बागेश्वर जैसे कुछ धर्मगुरु और हिंदूवादी नेता अब खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करने से भी हिचकते नहीं हैं। हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना, हिंदुओं जात बात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। वैसे बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व को जीवन जीने की पद्धति बता चुकी है। लेकिन संभावना यही है कि आरएसएस के हिंदू सम्मेलनों को लेकर विपक्ष को जीवन जीने की पद्धति दिखनी मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।